इंडिया के दिल में एक लेजेंड पैदा हुआ। उनका नाम शिवाजी महाराज था। वो एक बहादुर और साहसी राजा थे जो अपने लोगों के लिए लड़े। शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और अपनी प्रजा की आजादी के लिए लड़े। उनकी कहानियां बहादुरी, रोमांच और बुद्धिमत्ता से भरी हैं। शिवाजी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो हमें बहादुर बनना, सही के लिए लड़ना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना सिखाते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। उनकी मां जीजाबाई बहुत ही बलवान और बुद्धिमान महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी के चरित्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने उन्हें साहस, कर्तव्य और न्याय के बारे में सिखाया। शिवाजी महाराज ने अपने पिता से युद्ध और प्रशासन के बारे में सीखा। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी का भी प्रशिक्षण दिया गया था। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उन्हें विदेशी शासन के तहत अपने लोगों पर हो रहे अत्याचारों का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके लोग किस तरह से पीड़ित थे, उनके अधिकार छीन लिए गए थे और उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा था। यह उनके लिए एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव था जिसने उनके दिल में एक आग जला दी। शिवाजी ने अपने लोगों की पीड़ा को करीब से देखा और महसूस किया कि उन्हें कुछ करना होगा। डेक्कन सल्तनत, खासकर बीजापुर सल्तनत ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और उनके शासन के तहत लोगों को भारी करों का सामना करना पड़ा। बीजापुर सल्तनत ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को दबाया, भारी कर लगाए और स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दबा दिया। लोगों को अपनी ही भूमि पर पराया महसूस कराया गया। उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को मान्यता नहीं दी गई और उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। शिवाजी महाराज इस दुख से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा को अपने दिल में महसूस किया और यह उनके लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने लोगों को इस अत्याचार से मुक्त कराना होगा। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अत्याचार से मुक्त कराने का संकल्प लिया। यह संकल्प उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वफादार और कुशल सैनिकों की एक टोली बनानी शुरू की जो उनकी भविष्य की सेना की नींव बनी। ये सैनिक न केवल युद्ध में कुशल थे बल्कि शिवाजी के प्रति वफादार भी थे। उन्होंने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया बल्कि उन्हें नैतिकता और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों में छोटे किलों पर कब्जा करके शुरुआत की। ये किले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे और इन पर कब्जा करने से शिवाजी की स्थिति मजबूत हुई। इन शुरुआती जीत ने उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया। इन जीतों ने शिवाजी के नेतृत्व को साबित किया और उनके सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। दुश्मनों के दिलों में डर बैठ गया और शिवाजी की सेना का मनोबल आसमान छूने लगा। शिवाजी महाराज की पहली बड़ी जीत 16 साल की उम्र में हुई जब उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत से और किलों पर कब्जा करना जारी रखा। शिवाजी महाराज की जीत किसी से छिपी नहीं रही। बीजापुर सल्तनत ने उन्हें हराने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। उन्होंने पश्चिमी घाट के कठिन इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वे अचानक हमला करते और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाते। भाग 5, गुरिल्ला युद्ध, चीते के पंजे। शिवाजी महाराज की सेना अपनी गति और फुर्ती के लिए जानी जाती थी। उनकी सेना के सैनिक बिजली की तरह तेज और फुर्तीले थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी गति और फुर्ती ने उन्हें दुश्मन के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। उनके सैनिक, जो इस क्षेत्र के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ थे, तेजी से हमला करते और दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो जाते। वे पहाड़ों, जंगलों और घाटियों का उपयोग करते हुए दुश्मन पर अचानक हमला करते थे और फिर तुरंत गायब हो जाते थे, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। उन्होंने तेजी से छापे और रणनीतिक वापसी पर जोर दिया, जिससे कम नुकसान हुआ और अधिकतम प्रभाव पड़ा। उनकी रणनीति में दुश्मन को भ्रमित करना,
और उन्हें अपनी स्थिति का पता लगाने से पहले ही हमला करना शामिल था। इस तरह की रणनीति ने उन्हें कई बार जीत दिलाई। वे युद्ध के लिए सही समय और स्थान चुनने का महत्व जानते थे। उनकी योजना हमेशा दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित होती थी। वे हमेशा अपने सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते थे और उन्हें युद्ध के मैदान में हर स्थिति के लिए तैयार रखते थे। वे अक्सर मानसून के मौसम में हमला करते थे, जब दुश्मन की गतिविधियां बारिश और कीचड़ से बाधित होती थीं। इस मौसम में दुश्मन की सेना की गति धीमी हो जाती थी और शिवाजी महाराज की सेना इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से हमला करती थी। शिवाजी महाराज की रणनीति उनके दुश्मनों की बड़ी और कम मोबाइल सेनाओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। उनकी सेना की फुर्ती और गति ने उन्हें दुश्मन की बड़ी सेनाओं के खिलाफ भी जीत दिलाई। उनकी रणनीति ने उन्हें कई बार दुश्मन की बड़ी सेनाओं को हराने में मदद की। उनकी जीत ने अधिक लोगों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी सेना की संख्या बढ़ गई। उनकी सफलताओं ने लोगों में विश्वास और प्रेरणा जगाई और अधिक से अधिक लोग उनकी सेना में शामिल होने लगे। इस तरह शिवाजी महाराज की सेना दिन ब दिन मजबूत होती गई और उनकी शक्ति बढ़ती गई। भाग 6 आगरा से प्रसिद्ध पलायन। 1666 में शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा में आमंत्रित किया था। हालांकि औरंगजेब की कपटी योजनाएं थीं। उसने मराठा प्रतिरोध को दबाने के उद्देश्य से शिवाजी को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और गरीबों को मिठाई भेजने की अनुमति मांगी। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी मिठाई ले जाने वाली बड़ी टोकरियों में भाग निकले। वे मुगल सेना से बचते हुए महाराष्ट्र वापस आ गए। भाग 7 प्रजा का राजा। 1674 में शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति का ताज पहनाया, जिसका अर्थ है लोगों का रक्षक। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन की स्थापना की, जो अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देता था। शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण किसानों का शोषण होता था। उन्होंने एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की, जो निष्पक्ष और न्यायसंगत थी। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। उन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। भाग 8 एक दूरदर्शी नेता की विरासत। शिवाजी महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका शासनकाल उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने न केवल अपने लोगों को मुगलों के अत्याचार से मुक्त किया, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी। शिवाजी महाराज का शासनकाल उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने अपने लोगों को मुगलों के अत्याचार से मुक्त किया और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके साहस, सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार दिया। लेकिन उनके साहस, सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार दिया। उन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत किले भी बनाए। उनके द्वारा बनाए गए किले आज भी उनकी रणनीतिक प्रतिभा के मूक गवाह हैं। उन्होंने मराठों में गर्व और एकता की भावना पैदा की। उनके नेतृत्व ने मराठा योद्धाओं को एकजुट किया और उन्हें एक मजबूत और संगठित सेना में बदल दिया। उनकी विरासत ने मराठा योद्धाओं की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा, जिन्होंने मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने वाली एक दुर्जय सेना की स्थापना करते हुए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत ने मराठा योद्धाओं की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा, जिन्होंने मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने वाली एक दुर्जय सेना की स्थापना करते हुए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां आज भी पूरे महाराष्ट्र और उसके बाहर गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां आज भी पूरे महाराष्ट्र और उसके बाहर गर्व के साथ सुनाई जाती है। उनके द्वारा जीते गए किले उनकी रणनीतिक प्रतिभा के मूक गवाह हैं। ये किले न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण है। उनके द्वारा जीते गए किले उनकी रणनीतिक प्रतिभा के मूक गवाह हैं। ये किले न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता
और नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण है। शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भाग 9। शिवाजी महाराज हमारे दिलों में। शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक महान योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। वह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे दुर्जय साम्राज्यों को भी साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से चुनौती दी जा सकती है। शिवाजी महाराज की कहानी एक याद दिलाती है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। वह भारतीय इतिहास के सच्चे प्रतीक हैं।